50 साल की उम्र में हमको पुत्र दिया। हमारा एक लड़का था वो समाप्त हो गया था, इन्हीं की कृपा से पुनः एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उन्हीं पिताजी की सेवा से। तो हमारे क्षेत्र में पता है सारे लोगों को, मेरा 16 साल आज हो चुके उस लड़के को खत्म हुए, हमारी 50 साल 48 साल की उम्र हो चुकी थी। पुनः इन्हीं की माँ गौरी की कृपा से पुत्र जन्म हुआ, और जो पुत्र खत्म हो गया था पहले, उसी के प्रेरणा से ये श्रीमद् भागवत का आयोजन में करा रहा हूँ। आपकी जन अदालत की सबसे बड़ी खबर, भिंड जिले के बमनपुरा गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। आदि शक्ति पीठ माँ गौरी मैया के दरबार का बड़ा चमत्कार आपकी जन अदालत न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। उस क्षेत्र में लगातार भागवत कथाएं चल रही हैं, आपके मन में कब आया कि आपको कथा करना चाहिए? क्या अपने यहाँ इन देवी की जो स्थापना हुई थी, इनकी इतनी प्रेरणा होती, यहाँ पर कई ऐसे काम हो गए जो असंभव थे। ये पुरानी प्राण प्रतिष्ठा है, मलखान सिंह के द्वारा रणकौशला देवी अमाहा की स्थापना हुई थी। उसी समय बमनपुरा में उन्हीं के द्वारा माता गौरी की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर ऐसे असंभव कार्य होते हैं, कई लोगों के यहाँ ऐसे असंभव कार्य हो नहीं सकते। जैसे हमारे पूर्व सरपंच आपके पास बैठी हूँ राजपाल सिंह, इनको पुनः जीवित किया। सारे लोगों को पता है क्षेत्र में इनकी स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, डॉक्टरों ने हाथ उठा दिए थे, लेकिन इनकी कृपा से पुनः जी आपके सामने ऐसे कई कार्यक्रम यहाँ से होते हैं। माता की कृपा से हमें भी प्रेरणा मिली कुछ समय पहले, उसी के तत्वाधान में हमने भी इस कार्यक्रम को रखा है। और कुछ लोगों ने हमें व्यास के बारे में बताया कि व्यास जी आपके थोड़े बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, कथा कहने में मज़ा नहीं आया, सारा आनंद आया। मैं आपको बता दूं, व्यास जी के ऊपर इन माता माई की इतनी कृपा है कि बहुत से काम उन्होंने सुप्त अवस्था में उनको बताए, और वो काम उन्होंने बताए हैं उनको, वो सारे काम आज पूरे होते चले जा रहे हैं। ऐसे व्यास जी का पदार्पण हुआ है। श्री आदरणीय कृपा शंकर त्रिपाठी जी भलका वाले रहते आज भी इंदरगढ़। शर्मा जी, आज हम देख रहे हैं भागवत कथाओं में नाच गाना बहुत ज्यादा होता है, गाने में आदि कथा चली जाती है। जो कथा सुनना चाहिए, इससे ज्ञान हो, वो ज्ञान नहीं मिल पाता है। यहाँ पर हमने देखा है कि नाच गाना नहीं चल रहा था, शुद्ध कथा चल रही थी। पहले तो आदरणीय मैंने व्यवस्था की थी, कुछ लोगों ने कहा था कि नाच गाना होना चाहिए, लेकिन हमारे गुरु द्वारा बताया गया कि मैं नाच गाना नहीं करवाता हूँ, कथा सुनाता हूँ। कथा के अलावा जो देवताओं को कथा सुनाई जाती है, 18,000 श्लोक जो श्रीमद् भागवत के अंदर होते हैं, वो कथा कोई व्यास कहता नहीं है। तो अतिरिक्त व्यास की व्यवस्था, मूल पाठकर्ता की व्यवस्था, मैंने दूसरे पंडित को बुलाया जो 8 घंटे आज भी पाठ करते हैं, कथावाचक के उठने के भी बाद पाठ करते हैं। बराबर 18,000 श्लोक का अनुष्ठान है, वो 18,000 श्लोक 7 दिवस के अंदर करेंगे, इसलिए भागवत कथा पूरी हो जाएगी अपनी। आप पंचायत सचिव से रिटायरमेंट होने वाला है, आगे क्या करने वाले हैं? आगे कुछ नहीं, अगर देवी जी ने चाहा तो इन्हीं की सेवा में रहूंगा, क्योंकि हमारे पिताजी यहाँ सेवा करते हैं। यहाँ कोई जमीन भूमि आदि कुछ नहीं लगा हुआ है, लेकिन हमारे साथ ऐसी अनहोनी घटनाएं हुई, जगदम्बा ने पुनः उनको जीवित किया। 50 साल की उम्र में हमको पुत्र दिया। हमारा एक लड़का था वो समाप्त हो गया था, इन्हीं की कृपा से पुनः एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उन्हीं पिताजी की सेवा से। तो हमारा भी मन है कि अगर उन्होंने चाहा तो उनके बाद हम इनकी सेवा में रहेंगे। और पंचायत का कार्यकाल मेरा दिसंबर में समाप्त होने जा रहा है। ये तो आपने बड़ी खबर बताई है, 50 साल की उम्र में पुत्र पैदा होना, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। यहाँ पर ये मेरे कहने से नहीं हो रहा है, आप तो यहाँ साक्षी लोग हैं, सब क्षेत्र में पता है सारे लोगों को। मेरा 16 साल आज हो चुके उस लड़के को खत्म हुए, हमारी 50 साल 48 साल की उम्र हो चुकी थी। पुनः इन्हीं की कृपा से, माँ गौरी की कृपा से, इन्हीं की कृपा से पुत्र जन्म हुआ, और जो पुत्र खत्म हो गया था पहले, उसी के प्रेरणा से ये श्रीमद् भागवत का आयोजन में करा रहा हूँ। बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख रहे हैं। बमनपुरा में गौरी मैया का चमत्कार, 50 साल की उम्र में पुत्र पैदा होना, और जिस तरीके से इतिहास बताते हैं कि सरपंच रहे राजपाल सिंह गुर्जर का भी जीवन बचा है। राजपाल सिंह जी, आपका भी स्वागत है। गौरी मैया की कृपा कब से आप पर बरस रही है? गौरी मैया की काफी कृपा रही, विनय की कृपा से बस आनंद मंगल है, जीवित बैठे सब लोगों के बीच में है। आपको क्या बीमारी हो गई? हमको बीमारी आंत की थी, क्रोम डिसीज बीमारी थी, वो अब मैया की कृपा से सही हो गई है। अब स्वस्थ हैं आप? अब बिल्कुल स्वस्थ हैं, पूर्ण है, सही है। तो मंदिर का निर्माण अधूरा कैसा दिख रहा है, इस पर कुछ विचार है? मंदिर के निर्माण की ऐसी बात है, अगर जगदम्बा की कृपा हो रही तो देखो अब का होते, कचू तो हो गई, मंदिर तो बने, कैसे बने, जगदम्बा की कृपा हो रही तो वो तो अब सन में इसकी कौन सी सन में स्थापना हुई थी? का
बहुत पुरानी स्थापना है, संत तो नहीं बता पाएंगे, हम लोग नए लोग हैं। बहुत पुरानी स्थापना है, मलखान 400 साल। यहाँ पर इतने बड़े चमत्कार होते हैं, इसके बाद भी आप लोगों ने मंदिर का निर्माण नहीं करवा पाया। अब मंदिर के निर्माण के लाने धन चाहिए, बिना धन के कुछ नहीं होता है। वो धन एक आदमी को काम नहीं है, और न चंदा से कचू हो रहा हो, 4-6 लाख से हो रहा हो या 10 लाख से हो रहा है ना, तो करोड़ों को होने से करोड़ों ही को माँ की कृपा से होने खेल, जो मान लो आप। हाँ जब हाँ अब का कह रहे, अब जो तो जगदम्बा ही बताएं, वे ही सब कर रहे हैं। तो आज आपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमने दोनों ही मेहमानों से बात की है, कुछ और एक आध लोगों से बात कर लेती हैं। जिस तरीके से आपने बताया है, विनोद शर्मा जी ने जो हकीकत बताई है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी बहुत भागवत कथाएं करते हैं। नहीं, सब माता रानी का इस यहाँ एक इतिहास रहा है, और माता रानी की कृपा से ही ये बताया कि पूर्व प्रधान हमारे पूर्व सरपंच आदरणीय राजपाल सिंह गुर्जर साहब का जो बीच में स्वास्थ्य खराब हो गया था, माता रानी का कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहा, उनकी कृपा से और डॉक्टरों के सहयोग से ये उन्हें स्वास्थ्य लाभ आज आप देख रहे हैं, चल फिर रहे हैं। और इस मंदिर के निर्माण में अभी जो जितना मंदिर का जो निर्माण है, ऐसी मुझे जानकारी है कि दवों में गल्ला व्यापारी थे आदरणीय घनश्याम बिरला जी, उनके द्वारा इस मंदिर का जहाँ तक ये निर्माण अभी पड़ा है, ये उनके द्वारा करवाया गया था। लेकिन वो यहाँ से चूँकि चले गए हैं। अब देखो, समय और भाग्य, ये दो चीज़ें समय इसके अनुसार होती हैं। समय जब आ जाएगा, जैसा राजपाल जी ने बताया, तो गांव के बुद्धिजीवी लोग हैं, भले लोग भी हैं, और धर्म के हित में लोगों के हाथ खुले हैं। आप देख रहे हैं, ये अन्नत भंडारा भी चल रहा है, और रोज़ की व्यवस्था है, आप देख रहे हैं। कोई बड़ा गांव तो है नहीं, कोई चंदा अंदा ज़्यादा विशेष तो है नहीं। तो ये सब माता रानी की जिस दिन कृपा हो जाएगी, सब सुलभ हो जाएगा आने वाले समय में। सब देखते जाएं आप। जी बिल्कुल, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। अभी दबो नगर पंचायत के उपाध्यक्ष हाकिम सिंह चौधरी हमारे साथ बने हुए थे। भवनपुरा से जुड़ी हर खबर हम आपको प्रति माह पहुंचाएंगे, और यहाँ के चमत्कारों की कथा हम आपको बताते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। के प्राइवेट के अल्ट्राटेक सीमेंट प्रोप्राइटर डीलर जगमोहन सिंह बघेल बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लायर, पता बुधपुरा भिंड, भांडर रोड, लाहौर। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।